class 10th. I hope you all are doing well. Today I am going to explain 6th lesson of science and part of biology. So listen this video very carefully, and the name of chapter is Life Process Part 2. Part 1 is discussed in previous video, so must watch this video. And now I will discuss about photosynthesis and next topics. So let's start this video. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में समझ लेते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं और भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दिया गया है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। व्हाट इज photosynthesis, and the definition is the process of photosynthesis green leaves is to prepare food from carbon dioxide from the air and water from the root in the presence of sunlight and chlorophyll, which means कि photosynthesis एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्रीन लिप्स या ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड स्वयं क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और उसमें किस मटेरियल का या किस पदार्थ का इन्वॉल्वमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से लिया जाता है, वाटर जो रूट से एब्जॉर्ब होता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस रहता है। जैसा कि आपको इक्वेशन में यहाँ सो रहा होगा, यहाँ पर इक्वेशन आपका दिया गया है कि 6CO2 12H2O सनलाइट का प्रेजेंस एंड क्लोरोफिल का प्रेजेंस दिया गया है। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन्वॉल्व होकर और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। और ये कार्बोहाइड्रेट एक तरह का कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है। सो ये दिया गया है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि रॉ मटेरियल क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस, जो अभी मैंने आपको बताया। रॉ मटेरियल में जैसे आपके सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये क्या है, रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के। नेक्स्ट वन इस टॉपिक दिया गया है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है या होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ऑर्गन होता है जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक मिलेगा कि मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस का मुख्य इवेंट क्या होता है, यानी कि उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ दिया गया है मेन इवेंट का कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है तो इसमें क्या क्या हो जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट में आपका दिया गया है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है तो इसके द्वारा क्या हो जाता है कि जो लाइट एनर्जी मिल रही है उसका क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। सेकेंड पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जा रहा है कि ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही में वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, स्प्लिट मतलब ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो हम लोगों ने लिया है रूट से तो ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में स्प्लिट यानी ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, और जो हमने CO2 लिया था इन्वायरमेंट से या एयर से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जिसको हमने क्या कहा है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इस तरह करके ये मेन इवेंट्स हो गए, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या होते हैं ये आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है कि टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि स्टोमेटा जो हो गया ये लीव्स के सरफेस पर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं लीफ का, तो लीफ में अगर देखोगे अपर लेयर तो ऐसे आपको मिलेगा कुछ स्ट्रक्चर्स, और इसी स्ट्रक्चर्स पे क्या होता है कि एक स्टोमेटा या पोर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है फंक्शन, यानी कि जो स्टोमेटा है इसके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि जो पोर यहाँ प्रेजेंट है इसके फंक्शंस क्या है। फर्स्ट आपका दिया गया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो स्टोमेटा है इसके फंक्शन क्या हो गया कि ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है, एंटर करता है यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इनसाइड द सेल पाया जाएगा उसको क्या करेगा, एग्जिट कर देता है। ठीक है, तो ये गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि लॉस
लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ दिया गया है कि जो स्टोमेटा होता है वो ट्रांसपिरेशन के दौरान वहाँ से क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक टर्म मिला है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा अगर सनलाइट का प्रेजेंस हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वाटर जो होता है वेपर के फॉर्म में लॉस उसका होने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor is called as transpiration. नेक्स्ट आपको एक ऐसे ही रफली डायग्राम यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ये क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट है और जिसमें आपको एक स्टोमेटल पोर शो हो रहा है यहाँ पर, और इसी स्टोमेटल पोर के द्वारा क्या हो जाता है, गैसियस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट बताया गया है टॉपिक है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा ये क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी ग्रीन प्लांट क्या करता है, अपना फूड सेल्फ क्या होता है कि प्रिपेयर करता है। तो ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए क्या करता है, किसी अदर प्लांट या एनिमल पर डिपेंड रहता है। अब यहाँ दिया गया है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज होलोजोइक, सेकंड वन इज सैप्रोफिटिक एंड थर्ड वन इज पैरासिटिक। अब यहाँ पर डिस्कस करना है आपको कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक क्या है एंड पैरासिटिक क्या है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका दिया गया है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पर दिया गया है कि एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। यहाँ का है कि अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखा जाए कि कोई भी एनिमल्स क्या करता है कि फूड को क्या करता है, सॉलिड फॉर्म में इनटेक करता है, टेक करता है, लेता है, एंड अपनी बॉडी के अंदर ही क्या करता है, उसका ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है अमीबा या कोई अदर एनिमल्स। अमीबा में जनरली हम देखते हैं कि होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि अमीबा जो होता है वो जनरली क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया गया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन ये अमीबा में या एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है। सेकंड आपका पॉइंट दिया गया है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी जो है एक प्रकार का क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड या डिकेइंग मैटर से लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक। एग्जाम्पल में आपका जैसे फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी, यानी कि अपने फूड के लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहे, या हम कह सकते हैं कि वो इनसाइड भी रह सकता है या आउटसाइड भी रहता है। तो इस तरह करके कि हम कह सकते हैं कि कोई पैरासाइट भी होता है, वो 2 टाइप के होते हैं। एक आपका हो जाएगा कि इंटरनल पैरासाइट या एक्सटर्नल पैरासाइट। यहाँ दिया गया देख लीजिए कि पैरासाइट लाइव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म या होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। यानी कि यहाँ दिया गया है कि कोई भी अगर पैरासाइट है तो वो किसी अदर होस्ट यानी कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी के अंदर भी रह सकता है या उस बॉडी के बाहर भी रहकर क्या करता है, उसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया है कसकुटा, ये क्या है, एक तरह का प्लांट है, प्लांट पैरासाइट टिक्स। इस तरह करके आपको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने 3 आपको टाइप्स बता दिए, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को कैसे ऑब्टेन करता है इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो जैसे ऑर्गेनिज्म पे अगर देखा जाए तो ये सेल के बेस पे देखा जाए तो कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड आपका होता है मल्टी सेलर। तो इन दोनों में जो न्यूट्रिशन या हम कह सकते हैं कि जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो बिल्कुल क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगल सेल होता है, यानी कि बॉडी जो होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है। अगर मल्टी सेलर की बात करते हैं तो इनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है तो इनमें जो सेल्स के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, यानी बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर ले रही हूँ यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसमें आपको बताया गया कि फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर बॉडी
सरफेस, यानी कि जिस तरह के जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं ये अपने फूड को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, अपने पूरे इंटायर बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका दिया है पैरामीशियम, अमीबा, तो ये क्या करते हैं, अपने बॉडी सरफेस से फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आइए फिगर से अच्छे से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका दिया गया है अमीबा का। जैसा कि आप जानते हो कि अमीबा जो होता है वो इर्रेगुलर शेप में पाया जाता है, यानी कि इनका जो शेप होता है वो एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे कि पर्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते हो कि राउंडेड शेप का है या स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इर्रेगुलर शेप का होता है, आप किसी भी तरह इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपके अमीबा के स्ट्रक्चर हो गए। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो अमीबा है इसमें क्या सेंट्रल पोजिशन पे न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और पास ही में क्या है कि आउटसाइड द बॉडी हम फूड पार्टिकल यहाँ पर अगर रख देते हैं तो अमीबा क्या करता है कि अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को थोड़ा अंदर की तरफ क्या कर लेता है, मूव कर लेता है। और मूव करने के बाद यहाँ पर एक स्यूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, और इस स्यूडोपोडिया से क्या करता है, वो फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लेता है। तो ऐसे इंसर्ट करने के बाद ये जो फूड पार्टिकल होता है वो अंदर चला जाता है, और जैसे ही अंदर जाता है ये अपना उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेता है। तो इस तरह करके अमीबा में न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिगर से मैं बता रही हूँ, और यहाँ आपका लाइन डायग्राम दिया गया है कि कैसे अमीबा में न्यूट्रिशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया गया है कि पैरामीशियम की अगर बात करते हैं तो पैरामीशियम में जनरली क्या होता है कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे दो तरह के सीलियाज पाए जाते हैं। एक तरह के सीलिया जो होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसके पूरे बॉडी सरफेस पर पाया जाता है, और दूसरे होते हैं थोड़े से लॉन्ग होते हैं, वो उनके अपर या लोअर सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ आपका दिया गया है कि पैरामीशियम यहाँ है सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि जो सीलिया होता है ये क्या करता है, उसकी पूरी बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। और यही सीलिया क्या करता है, इसके हेल्प से वो फूड को क्या करता है, टेक करता है एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये पैरामीशियम अगर है तो पैरामीशियम पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक स्पॉट या स्पेसिफिक प्लेस से क्या करता है, फूड को टेक करता है, और इसमें हेल्प कौन करता है, सीलिया। ठीक है, तो इस तरह करके अमीबा और पैरामीशियम क्या करते हैं, ये यूनिसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये अपना न्यूट्रिशन या फूड का एब्जॉर्प्शन अपने बॉडी सरफेस के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि जो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जनरली आप जानते हो कि होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है ये अमीबा में या एनिमल्स में होता है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जनरली देयर आर 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज इंजेशन, दैट मीन्स अंतर्ग्रहण। तो इसमें क्या होता है कि हम फूड को इनटेक करते हैं यानी लेते हैं। सेकेंड वन इज डाइजेशन, यानी कि उस फूड का क्या हो जाता है, डाइजेशन ही पाचन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो फूड हमने लिया था उसका डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के बाद क्या हो जाता है कि उसी फूड का अवशोषण हो जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट उसका दिया गया है एसिमिलेशन, दैट मीन्स स्वांगीकरण, यानी कि जो भी फूड हमने लिया है उसका फूड का डाइजेशन के बाद क्या होता है कि वहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होने लगता है, और जिस भी मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और बचे हुए मटेरियल जो होते हैं उसका क्या हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है। और लास्ट में आपका दिया गया है कि जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, ईजेशन हो जाता है, यानी बॉडी से वो एग्जिट कर दिया जाता है। तो इस तरह करके 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य में न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है और कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।